हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एट स्टेट लेवल, यानी राज्य स्तर पर लघु उद्योगों के लिए संस्थागत सहायता। तो लघु उद्योगों के विकास करने का मुख्य उत्तरदायित्व राज्य सरकार का होता है। केंद्रीय सरकार तो कोऑर्डिनेशन और प्लानिंग की दृष्टि से राज्यों को या स्टेट्स को परामर्श देती है तथा लघु उद्योगों को सहायता की क्षमता भी सीमितता के कारण कम ही दिया करती है। राज्य सरकार अपने अपने राज्यों में लघु उद्योगों को सहायता देने के प्रयोजन से विभिन्न संस्थाओं का गठन करती है। तो यहाँ पर जो है लघु उद्योग या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का जो डेवलपमेंट का जो मुख्य काम जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ गाइडलाइन जारी करती है और प्लानिंग करती है, जिसका क्या करना होता है स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना होता है, पालन करना होता है और लघु उद्योगों के डेवलपमेंट और प्रोग्रेस वर्क में उन्हें सहायता देना होता है। तो इस प्रकार के कार्य के लिए लघु उद्योगों के लिए राज्य सरकार ने क्या है बहुत सारे ऐसी संस्थाओं का स्थापना किया है जो लघु उद्योगों के डेवलपमेंट और उनके मॉडर्नाइजेशन के लिए और उससे जुड़े हुए एंटरप्रेन्योर को सहायता देने के लिए स्थापित किया गया। तो पहला जो है वो है राज्य लघु उद्योग सेवा संस्था, स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट, जैसे शॉर्ट में बोलते हैं SISI। तो लघु उद्योग सेवा संस्था एवं सहायता केंद्र देश के विभिन्न भागों में कार्यरत है। यह संस्था छोटे एंटरप्रेन्योर को अथवा लघु उद्योगों को इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन में यथासंभव सहायता करते हैं। मध्य प्रदेश में ये सहायता एवं औद्योगिक विस्तार का कार्य एंटरप्रेन्योर को लघु उद्योग सेवा संस्था इंदौर द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। इस संस्था द्वारा संचालित सहायता केंद्र जबलपुर, ग्वालियर एवं उज्जैन में कार्य करते हैं। इस संस्था द्वारा संचालित सहायता केंद्र विशेष उद्योग तथा बहुत छोटे से क्षेत्र में सीमित रहती है, इसलिए इन विस्तार या सहायक केंद्र का एक दूसरे से समन्वय करना बहुत आवश्यक होता है। लघु उद्योगों सेवा संस्था इन सहायता विस्तार केंद्रों के बीच तालमेल बनाए रखता है। लघु उद्योग सेवा संस्था से उद्योगों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं व सेवा प्राप्त होती है। तो लघु उद्योग सेवा संस्था द्वारा उद्योगों हेतु प्रायोजित सेवा निम्नलिखित है। तो उन्हें कौन कौन से सहायता जो है वो लघु उद्योग और लघु उद्योग के विस्तार और उसके डेवलपमेंट के लिए उनके एंटरप्रेन्योर को दी जाती है। वो है तकनीकी सहायता, आर्थिक सर्वेक्षण एवं आर्थिक जानकारी की आपूर्ति, मैनेजरियल सजेशन और एंटरप्रेन्योर का ट्रेनिंग और एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन करना, टेक्निकल ट्रेनिंग देना और सहायक उद्योगों के विकास में सहायक करना एवं मॉडर्नाइजेशन की सुविधा, पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास करना, ग्रामीण क्षेत्रों या ग्रामीण उद्योग विकास कार्यक्रम सुविधा, इंपोर्ट और मार्केटिंग की सेवा, फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट की सुविधा, फॉरेन कंट्रीज़ में मार्केटिंग की सुविधा, वर्कशॉप और टूल रूम की व्यवस्था करना जैसी सुविधाएं जो हैं ये क्या है SISI द्वारा दिया जाता है लघु उद्योग के एंटरप्रेन्योर्स को। देन सेकंड जो है राज्य लघु उद्योग निगम। तो अधिकांश राज्यों में लघु उद्योग निगम की स्थापना की गई है।
जिसे हम बोलते हैं स्टेट स्मॉल स्केल कोऑपरेशन। तो अधिकांश राज्यों में लघु उद्योग निगम की स्थापना की गई है, जो कि कॉमर्शियल संस्था के रूप में कई कॉमर्शियल कार्य करती है। लघु उद्योग निगम के प्रबंध व्यवसाय निदेशक या डायरेक्टर मंडल द्वारा की जाती हैं। यह निगम लघु एवं कुटीर उद्योग के लिए कई व्यावसायिक एवं कल्याणकारी या वेलफेयर योजना संचालित करती है। इसके प्रमुख कार्य हैं, जैसे फर्स्ट है जैसे लघु उद्योग को आर्थिक, तकनीकी एवं मैनेजरियल सहयोग प्रदान करना। सेकंड पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, लघु उद्योगों को मशीन्स और उपकरण खरीदी में मदद करना। इंडस्ट्रियल स्टेट का निर्माण करना एवं उनका रख रखाव करना। देन लघु उद्योग द्वारा जो प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है, उनको सरकारी विभाग से प्राप्त कर उनकी आपूर्ति करना। लघु उद्योगों द्वारा गारंटी या लाइसेंस में गारंटी या फिर लाइसेंस उन्हें प्रदान करना, ठेका देना माने कॉन्ट्रैक्ट देना, रॉ मटेरियल की आपूर्ति करना। और इनका जो मेन काम जो रहता है वो हैंडलूम्स या फिर हस्तशिल्प से जुड़ी हुई जो भी संस्थाएं होती हैं या फिर उद्योग होती हैं, उनमें इनका सबसे ज़्यादा योगदान होता है। जैसे हस्तशिल्प के उत्पादन केंद्र का चलाना, हस्तशिल्प की रॉ मटेरियल खरीद पर के जो प्रोडक्ट का जो खरीद कर एम्पोरियम के माध्यम से उनकी बिक्री की व्यवस्था करना। नए डिज़ाइन के विकास हेतु हस्तशिल्प डिज़ाइन विकास प्रशिक्षण एवं शोध केंद्र माने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेंटर चलाना। हस्तशिल्पियों के लिए कलात्मक सृजन के लिए पुरस्कार प्रदान करना माने अवार्ड्स देना। हस्तशिल्पों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था करना, पेंशन प्रोवाइड कराता है जो जो काफ़ी ज़्यादा एज के हस्तशिल्पकारी होते हैं उनके लिए। इनके काम जो है वो है इन हस्तशिल्प के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके मार्केटिंग देश विदेश में एजेंसियों में करता है, एजेंसियों की स्थापना करके। देन राज्य में लघु उद्योग के विकास हेतु कंपनी के शेयरों में भी क्या करता है, निवेश करता है। और बड़े और मीडियम स्केल के जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी करवाता है। तो ये कुछ वर्क है जो ये संस्था करता है, और इसका जो सबसे ज़्यादा योगदान है वह हस्तशिल्प से जुड़ी हुई संस्थाओं या फिर उद्योगों के लिए होता है। और इसमें जो है मिनिमम जो है आपके 13 डायरेक्टर्स होते हैं जो या 13 बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं जो इस समिति का क्या करते हैं, संचालन करते हैं। देन थर्ड जो है वो है राज्य वित्त निगम, स्टेट फाइनेंस कमीशन या कोऑपरेशन। तो राज्य स्तर पर छोटे एवं मध्यम आकार के एंटरप्रेन्योर को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सितंबर 1991 माने 1951 में राज्य वित्त निगम अधिनियम बिल पास किया गया था। परिणाम स्वरूप राज्य सरकारों को अपने अपने राज्य में वित्त निगम स्थापित करने का अधिकार प्राप्त हो गया। आज जो देश में है 18 राज्य वित्त निगम कार्य कर रहे हैं। इन निगमों का प्रबंध 12 या 12 मेंबर संचालक मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा किया जाता है। 12 मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा किया जाता है। और राज्य वित्त निगम का प्रमुख उद्देश्य छोटे बड़े उद्योगों और फर्मों एवं सोल प्रोप्राइटरशिप को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। राज्य वित्त निगम वित्तीय संसाधन अंश एवं शेयर्स एंड डिवीजन का निर्गमन और वित्तीय संस्थाओं और बैंकों को प्राप्त लोन तथा जनता से प्राप्त जमाओं के द्वारा
प्राप्त करते हैं। किसी भी राज्य वित्त निगम की अधिकृत पूंजी 50 लाख रुपए से कम एवं 100 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो सकती। माने उसकी जो जमा पूंजी है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसकी जो जमा अधिकृत पूंजी जो है, अथोराइज्ड कैपिटल्स जो है, वो 50 लाख से कम नहीं होनी चाहिए और 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसके जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स के जो डायरेक्टर्स होते हैं उसमें 12 मेंबर्स होते हैं। और पूरे देश में जो है 18 स्टेट फाइनेंस कमीशन है या कॉरपोरेशन है जो इस्टेब्लिश्ड हैं। और इसका जो स्थापना है 1951 में किया गया था, जिसके लिए राज्य वित्त निगम बिल पास किया गया था। और इसके जो प्रमुख कार्य हैं उसको स्टडी करते हैं तो देखते हैं इसमें क्या है। तो ये स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ को लोन प्रोवाइड कराता है या कैपिटल प्रोवाइड कराता है 20 साल के ड्यूरेशन के लिए या फिर 20 ईयर्स के ड्यूरेशन के लिए क्या करता है, ये लोन प्रोवाइड करता है। ये कुशलतापूर्वक चल रहे उद्योगों को कार्यशील पूंजी प्रदान करता है। मतलब जो पहले से अच्छे से चल रही हैं उद्योगों, उनको क्या करता है, ये लोन प्रोवाइड करता है जिससे वो क्या कर सकें और अपने उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकें। ये औद्योगिक वित्ताय द्वारा देश में पूंजीगत वस्तुओं की खरीदी करने पर स्थगित भुगतानों की प्रत्याभूति देता है। माने जो लोन ले चुके हैं और उसका जो भुगतान नहीं किए हैं तो लोन की वापसी नहीं किए हैं तो उसके लिए क्या करता है, गारंटी की तरह, गारंटर की तरह कार्य करता है। इसके बाद जो है औद्योगिक इकाई द्वारा व्यापारिक एवं सहकारी लोन का गारंटर बनता है। उसके बाद कंपनियों के अंश माने शेयर, ब्रांड और फ्रीक्वेंसी और उसके शेयर या डिबेंचर का अभिगोपन करता है, सीड कैपिटल प्रदान करता है एंड कंपनियों के अंश एवं ऋण पत्रों के प्रत्यक्ष अभिदान प्रदान करता है, माने सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करता है। तो ये कुछ इसके प्रमुख कार्य हैं। देन इसके बाद जो फोर्थ है वो है राज्य औद्योगिक विकास विनियोग निगम। तो 1960 में देश के कई राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में राज्य औद्योगिक विकास निगम, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अथवा राज्य औद्योगिक विनियोग निगम माने स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन स्थापित किए थे। इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया गया था अथवा विशेष राज्य अधिनियम के अधीन एक स्वतंत्र निगम के रूप में ये स्थापित किया गया था। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है देश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को गति देना या गति प्रदान करना, साथ ही साथ एंटरप्रेन्योरल बेस पे इसका एक्सटेंशन करना, साथ ही साथ राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को में प्लानिंग करना, उसका कंस्ट्रक्शन करना, उसको वर्किंग में उसके वर्किंग संबंधित कार्य करना और उसमें इन्वेस्टमेंट करने का कार्य ये करता है। इनके वित्तीय संसाधनों के जो रिसोर्सेज मुख्यतः जो हैं वो हैं शेयर होल्डर्स होते हैं और शेयर का जो खरीदी बिक्री होता है उसका होता है, और राज्य व वित्त संस्थाओं के से प्राप्त जो लोन होते हैं उसमें इसका योगदान होता है। और अभी वर्तमान समय में हमारे देश में कुल 26 स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन स्थापित हैं। तो इसके जो मुख्य उद्देश्य और कार्य हैं उसको हम समझ लेते हैं शॉर्ट में। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है इंडस्ट्रियल प्रवर्तनों के कार्य, माने उसका जो डेवलपमेंट का जो कार्य है उसमें जो इनोवेशन का जो कार्य करना है, अर्थात
औद्योगिक परियोजनाओं का निर्माण करना एवं उन्हें मूर्त रूप देना, यानी उसके वास्तविकता में लाना। तो जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट चलते हैं उनका निर्माण करता है और उन्हें एग्जीक्यूट करता है। सेकंड जो है इंडस्ट्रियल सर्वे करना और टेक्निकल और सपोर्टिव रिपोर्ट तैयार करना। देन उसके बाद थर्ड जो है वो है प्लानिंग, प्रोजेक्ट्स के क्रियान्वयन का या प्रोजेक्ट्स के एग्जीक्यूशन का एंटरप्रेन्योर को क्या करता है, टेक्निकल सपोर्ट करता है कि उसका प्रोजेक्ट किस प्रकार वर्किंग में है। साथ ही साथ एंटरप्रेन्योर हेतु आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, माने उनके ट्रेनिंग के लिए अरेंजमेंट करना। राज्य के औद्योगिक विकास को क्या करता है, ये गति देता है। राज्य के निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों को प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल इस्टेट का मैनेजमेंट करता है और पूर्णवित्त की सुविधा प्रदान करता है और रिस्क कैपिटल की व्यवस्था करना, ये इसके प्रमुख कार्य हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, जहाँ पर हम स्टेट लेवल के इंस्टीट्यूशनल सपोर्टिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में हमने पढ़ा है जो लघु उद्योगों के लिए कार्य करते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।